आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है द गोल्डन टच। व्हाट इज द गोल्डन टच? सुनहरा स्पर्श। सुनहरा स्पर्श, गोल्डन टच, ये क्या चीज होती है? गोल्डन टच एक ऐसी पावर को बोला गया है जैसे कि आप किसी चीज को जैसे ही टच करोगे तो गोल्ड की हो जाएगी, है ना, सोने की बन जाएगी। ऐसी पावर को बोला गया गोल्डन टच, है ना। ठीक है, चलो समझते हैं क्या है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, शुरू से लेके आखिरी तक आपको देखना है। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश से हिंदी में, वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ है। मैनी ईयर्स अगो, इसको क्या बोलते हैं? ईयर्स नहीं बोलते, इसको ईयर बोलते हैं, ईयर, है ना। मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले। अगो का मतलब क्या होता है? पहले। अगर मैंने बोला 5 साल पहले तो 5 years ago, 2 सप्ताह पहले 2 weeks ago। ऐसे ही many years ago, कई साल पहले क्या हुआ? There was a king, एक राजा था। अब देयर का यूज यहां पर, देयर का मतलब वहां नहीं है ना, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट तो है अ किंग, वर्ब भी है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन गायब है, इसलिए हमने इसे सब्जेक्ट बना लिया और इसे ऑब्जेक्टिव पोर्शन में हमने रियल सब्जेक्ट को लिख दिया। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, है ना। नेम्ड, नाम का, नेम्ड मतलब नाम का, या हुज नेम वॉज, जिसका नाम था, ये वाला सेंस आता है ना। कई साल पहले देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। नेम्ड मतलब जिसका नाम था, क्या था? मिडास। मिडास नाम का एक राजा था कई साल पहले। क्या हुआ फिर? ही हैड, उसके पास था, क्या था भाई? मोर गोल्ड। मोर मतलब, मोर कब लगाते हैं? मच यानी होता है ज्यादा, और मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? और भी ज्यादा को क्या बोलते हैं? मोर। और सबसे ज्यादा को क्या बोलते हैं? मोस्ट, है ना। ये कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, है ना। ही हैड मोर गोल्ड, उसके पास ज्यादा गोल्ड था। किससे? अब कंपैरेटिव डिग्री लगी तो कंपैरिजन करेंगे, आगे देन लगा हुआ है, देखो देन। ठीक है, तो समझते हैं। ही हैड मोर गोल्ड देन, से किससे? एनी अदर किंग इन द वर्ल्ड। ही हैड मोर गोल्ड, उसके पास ज्यादा सोना था। किससे? देन द एनी अदर किंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के किसी भी दूसरे, किसी भी अन्य राजा से ज्यादा सोना था इसके पास, इस राजा के पास। किसके पास? मिडास के पास, किंग मिडास के पास। ठीक है। ही लव्ड हिज गोल्ड, वो पसंद करता था, बहुत ज्यादा पसंद करता था, हिज गोल्ड, अपने सोने को, है ना। अपने इस गोल्ड को बहुत ज्यादा चाहता था, पसंद करता था, है ना। उसको बहुत प्रिय था ये सोना, है ना। मोर देन एनीथिंग एल्स, देखो पूरा सेंटेंस पढ़ के ट्रांसलेट करना है ना, आधा पढ़ो तो सही मीनिंग हम नहीं निकाल पाते, है ना। ही लव्ड हिज गोल्ड मोर देन एनीथिंग एल्स, इसका मतलब है वो पसंद करता था अपने इस सोने को मोर, ज्यादा, देन मतलब से, किससे? एनीथिंग एल्स, किसी भी अन्य चीज से, किसी भी अन्य चीज से ज्यादा पसंद करता था। ठीक है। ही हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड, उसके पास था, क्या था? अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा। अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। गोल्ड मतलब सोना, उसके पास बहुत सारा सोना था। बट लेकिन, ही ऑलवेज वॉन्टेड मोर गोल्ड, है ना। उसके पास तो बहुत सारा सोना था ही, बट लेकिन ही ऑलवेज, वो हमेशा, वॉन्टेड मतलब चाहता था, ही ऑलवेज वॉन्टेड, वो हमेशा चाहता था, क्या चाहता था? मोर गोल्ड मतलब और भी ज्यादा सोना चाहता था, है ना। उसको और भी ज्यादा गोल्ड चाहिए थी, है ना। तो पूरा एक बार देख लेते हैं। मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले, देयर वॉज अ किंग नेम्ड मिडास, एक राजा था जिसका नाम मिडास था। ही हैड मोर गोल्ड, उसके पास बहुत सारा सोना था। पूरी लाइन पढ़ते हैं फिर ट्रांसलेट करते हैं ना। ही हैड मोर गोल्ड देन एनी अदर किंग इन द वर्ल्ड, उसके पास इस दुनिया के किसी भी अन्य राजा से ज्यादा सोना था। ही लव्ड हिज गोल्ड मोर देन एनीथिंग एल्स, वो प्रिय था, उसे प्रिय था उसका सोना दुनिया की किसी भी अन्य चीज से ज्यादा, दुनिया की किसी भी अन्य चीज से ज्यादा प्रिय था उसको उसका सोना। ही हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड, उसके पास बहुत सारा गोल्ड था। बट ही ऑलवेज वॉन्टेड मोर गोल्ड, लेकिन वो हमेशा से क्या चाहता था? और भी ज्यादा सोना, और भी ज्यादा गोल्ड चाहता था। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ गॉड, जीओडी गॉड, अ गॉड एक देवता, एक भगवान, अपीयर्ड प्रकट हुए, इन हिज रूम उसके कमरे में।
एक दिन क्या हुआ, एक देवता, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, अपीयर्ड पास्ट फॉर्म है, अपीयर्ड मतलब प्रकट हुए, इन हिज रूम उसके कमरे में। एक दिन एक देवता उसके कमरे में प्रकट हुए। द गॉड सेड, उस भगवान ने कहा, देखो पहले यहाँ अ गॉड लिखा था, अ गॉड, अब यहाँ लिख दिया द गॉड। क्यों? क्योंकि पहली बार जिक्र होता है तो आर्टिकल अ लगाते हैं, उसके बाद हमेशा हम द आर्टिकल लगाते हैं, डेफिनेट हो जाती है वो चीज, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। ओके, तो एक दिन क्या हुआ, अ गॉड अपीयर्ड इन हिज रूम, एक देवता उसके कमरे में प्रकट हुए। द गॉड, वो भगवान, सैड, उस भगवान ने कहा, क्या कहा, किससे कहा, टू द किंग, राजा से कहा। जब भी आप से या सैड जब भी लगाते हैं किसी से कुछ कहने के लिए, तो जिससे आप कुछ कहते हैं वो टू लगाकर ही लिखना पड़ता है, फिक्स प्रेपोजिशन है ना। द गॉड सेड, भगवान ने कहा, किससे कहा, टू लगा के लिखो, टू द किंग, राजा से कहा। भगवान ने राजा से कहा, क्या कहा, जो भी कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, है ना। क्या कहा, आइल, ये आई और विल का शॉर्टकट फॉर्म है, आई विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, आइल पढ़ते हैं इसको। आइल गिव यू, मैं दूंगा तुम्हें, क्या दूंगा, वन विश, एक वरदान। विश का मतलब इच्छा भी होता है और वरदान भी होता है। आइल गिव यू वन विश, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, पूछ रहे हैं, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, तुम क्या चाहते हो बताओ। द किंग सेड, उस राजा ने कहा, देखो अब द किंग लिखा हुआ है, इसके पहले क्या लिखा था, अ किंग लिखा था, देखो देयर वॉज अ किंग, है ना, अब पहली बार जिक्र हुआ था ना इसलिए, उसके बाद अब द लगेगा हमेशा। ओके, द किंग सेड, उस राजा ने कहा, क्या कहा, आई वॉन्ट मोर गोल्ड, मुझे और ज्यादा सोना चाहिए, और ज्यादा गोल्ड चाहिए। द गॉड सेड, उस भगवान ने कहा, क्या कहा, बट यू ऑलरेडी हैव सो मच गोल्ड, लेकिन यू हैव, तुम्हारे पास है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, तुम्हारे पास पहले से ही है, सो मच मतलब बहुत ज्यादा, गोल्ड यानी सोना, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा सोना है। द किंग सेड, तब राजा ने कहा, क्या कहा, आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड, मैं जानता हूं, आई हैव मेरे पास है, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, गोल्ड यानी सोना, आई नो मैं जानता हूं, आई हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड कि मेरे पास बहुत सारा सोना है, बट लेकिन गोल्ड इज, गोल्ड है, सोना है, क्या है, द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन सोना क्या है, दुनिया की सबसे प्यारी चीज है, द बेस्ट थिंग। आई विश, मैं चाहता हूं, देखो यहां तक बोल रहे हैं, जो किंग है वो यहां से लेके यहां तक बातें करने वाले है ना। तो क्या क्या बोल रहे हैं किंग, जब भगवान ने कहा कि यार तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत सारा सोना है, तो किंग क्या कहते हैं, आई नो मैं जानता हूं, आई हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड, मेरे पास बहुत सारा सोना है, बट गोल्ड, लेकिन जो सोना है ना, इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे प्यारी चीज है। आई विश, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, दैट की एवरीथिंग आई टच, वो हर चीज जिसे मैं छू लू, शुड टर्न, वो बदल जानी चाहिए, किसमें, टू गोल्ड मतलब सोने में। मैं चाहता हूं दैट एवरीथिंग आई टच, वो हर चीज जिसे मैं छू लूं, शुड टर्न, वो बदल जाना चाहिए, किसमें, टू गोल्ड, टू लगा के लिखना टर्न के बाद, सोने में बदल जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं, ऐसा राजा ने कह दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, द गॉड सेड, उस भगवान ने कहा, द गॉड सेड, उस भगवान ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, व्हेन, जब, यू वेकअप, जब तुम उठते हो ना, तब क्या होगा, एवरीथिंग यू विल टच, हर एक चीज, यू विल टच जिसे तुम छुओगे, हर एक चीज यू विल टच जिसे तुम टच करोगे, छुओगे, विल बिकम, वो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, गोल्ड, वो सोना बन जाएगी। बट लेकिन आई वॉर्न यू, खबरदार, मैं तुम्हें आगाह करता हूं, वॉर्न करता हूं, क्या, दिस गिफ्ट, ये जो तोहफा, ये जो गिफ्ट है ना, विल नॉट मेक यू हैप्पी, वो तुम्हें खुश नहीं करेगा, तुम्हें हैप्पी नहीं करेगा, है ना। विल नॉट मेक, तुम्हें नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, मेक मतलब बनाना भी होता है यहाँ पर करने के सेंस में, है ना। दिस गिफ्ट विल नॉट मेक यू हैप्पी, बट आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, आगाह करता हूँ, वॉर्न करता हूँ कि ये गिफ्ट तुम्हें खुश नहीं करेगा, बिल्कुल भी खुश नहीं करेगा। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा ऐसा होता है एक्चुअली। ठीक है, ओके। तब क्या हुआ, द किंग सेड, तब उस राजा ने कहा, आई विल टेक द रिस्क, देखो आई विल की शॉर्टकट फॉर्म फिर आ गई, है ना। आई विल को क्या बोलते हैं, आई टेक, मैं लूंगा, द रिस्क मतलब ये रिस्क, मैं ये रिस्क लूंगा, है ना, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ऐसा उसने कह दिया, किंग ने, राजा ने। फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग वॉकअप, राजा उठा, वेकअप की पास्ट फॉर्म है ना, वेकअप, WAKE, वेकअप मतलब उठना, तो वॉकअप मतलब उठा। द किंग वॉकअप, वो राजा उठे,
वेरी अर्ली, बहुत जल्दी। अगले दिन एकदम एक्साइटेड थे भाई, बहुत जल्दी उठे। फिर क्या हुआ? ही वॉज ईगर टू सी, वो क्या थे? वो राजा थे। ही वॉज, वह था, वो राजा क्या था? ईगर, बड़ा उत्सुक था। टू सी मतलब देखने के लिए, क्या देखने के लिए? इफ, यदि, कि, इफ मतलब इफ हिज विश कम्स ट्रू और नॉट, कि उसकी जो इच्छा है उस राजा की कम्स ट्रू, वो सच होती है, और नॉट या नहीं। देखो यहाँ और लगा है ना, तो यहाँ पर इफ जो लगा हुआ है, यहाँ इफ नहीं आना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए वेदर। क्या? वेदर हिज विश कम्स ट्रू और नॉट, कि उसकी इच्छा सच होती है या नहीं। द किंग टच्ड हिज बेड, राजा ने छुआ। टच की पास्ट फॉर्म टच मतलब छुआ। हिज बेड, अपने बेड को, अपने बिस्तर को। विद हिज हैंड, अपने हाथों से। एंड, और, देखो यहां तक समझ में आ गया ना? और क्या हुआ? द बेड टर्न्ड टू गोल्ड, द बेड, वो बिस्तर, टर्न मतलब बदल गया, किस चीज में? टू गोल्ड, सोने में बदल गया, सोने में कन्वर्ट हो गया। ही टच्ड अ चेयर, उस राजा ने छुआ, किसको? एक कुर्सी को छुआ, चेयर को छुआ। एंड, और, अ टेबल, और एक टेबल को भी छुआ, है ना? ही टच्ड अ चेयर एंड अ टेबल, उसने एक चेयर को और एक टेबल को छुआ। एंड दे बोथ टर्न्ड टू सॉलिड गोल्ड, और दे बोथ, वे दोनों की दोनों चीजें, कौन सी? चेयर और टेबल, दोनों की दोनों टर्न मतलब बदल गई, किस चीज में? टू सॉलिड गोल्ड, एक ठोस सोने में बदल गई, है ना? एक ठोस सोने में, सॉलिड सोने में बदल गई, गोल्ड में बदल गई। फिर क्या हुआ? द किंग वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो राजा बहुत खुश था। एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब बहुत खुश था। ही रैन अराउंड द रूम, रैन अराउंड का मतलब, रन का मतलब तो भागना होता है, उसी की पास्ट फॉर्म है रैन, है ना? यानी भागा, दौड़ा। अराउंड मतलब, अराउंड द रूम मतलब कमरे भर इधर उधर भागने लगा राजा, खुशी के मारे झूमने लगा। ही रैन अराउंड द रूम। टचिंग मतलब छूते हुए, वो कमरे में भागने लगा, दौड़ने लगा आसपास, छूते हुए, टच करते हुए, एवरीथिंग, हर चीज को टच करता हुआ वो रूम में इधर उधर दौड़ने लगा। फिर क्या हुआ? एवरीथिंग टर्न्ड, हर चीज बदल गई, किसमें? टू शाइनिंग येलो गोल्ड, एक चमकते हुए पीले सोने में। एवरीथिंग टर्न्ड, हर चीज बदल गई, किस चीज में बदल गई? टू लगा के लिखना है, टू शाइनिंग येलो गोल्ड, चमकते हुए पीले सोने में बदल गई। सून, जल्द ही, द किंग फेल्ट हंग्री, और जल्द ही जो राजा था वो फेल्ट मतलब फील करने लगा, महसूस करने लगा। हंग्री मतलब भूखा, वो भूखा हो गया, भूखा फील करने लगा, उसे भूख लग गई। सो इसीलिए ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू सर्व हिम ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, इसको फास्ट नहीं फर्स्ट बोलना, ब्रेकफास्ट। सो इसीलिए ही ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर किया, है ना? आदेश दिया, किसको? हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को। क्या आदेश दिया? टू सर्व हिम ब्रेकफास्ट। टू सर्व मतलब परोसने का, हिम मतलब उसे, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता परोसने का उसने क्या दिया? अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दे दिया, अपने नौकरों को। ठीक है? जब भी आप किसी को कुछ करने का ऑर्डर देते हैं तो 2+V1 लगाते, जैसे उसने मुझे जाने का आदेश दिया तो मैं क्या बोलूंगा? ही ऑर्डर्ड मी टू गो, इस टाइप से, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इसीलिए ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, टू सर्व, परोसने का, हिम, उसे, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता परोसो, ऐसा ऑर्डर दिया। फिर क्या हुआ? बट लेकिन, व्हेन ही पिक्ड अप अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन जैसे ही, व्हेन मतलब जब ही पिक्ड अप, पिकअप के पास्ट फॉर्म में पिक्ड अप, ईडी लगाना, जैसे उसने पकड़ा, उठाया, पिकअप मतलब उठाया, क्या उठाया? अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास, यानी एक गिलास पानी जैसे उसने उठाया। एंड ट्राइड, और कोशिश की उसने, टू ड्रिंक इट, इसे पीने की। लेकिन व्हेन ही पिक्ड अप अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ट्राइड टू ड्रिंक इट, जैसे उसने पिकअप मतलब उठाया एक पानी का ग्लास, एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू ड्रिंक इट, इसे पीने की, वैसे ही क्या हुआ? देखो ट्राई की पास्ट फॉर्म है TRY, ट्राई। इसी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? TR, और Y को हटा के IED लिख दिया, ट्राइड। ठीक है? ऐसे पास्ट फॉर्म बनती, ट्राई की, ना? वैसे ही क्या हुआ? द वाटर, वो जो पानी था, वाटर टर्न्ड टू गोल्ड, वो पानी सोने में, टर्न मतलब बदल गया, किसमें? टू गोल्ड, सोने में बदल गया, गोल्ड में बदल गया। ही कुडंट ड्रिंक एनी वाटर,
वो कोई पानी नहीं पी पाया। ही कुडंट ड्रिंक, वो पी नहीं पाया। एनी वाटर मतलब कोई भी पानी वो पी नहीं पाया, बिल्कुल भी वो पानी नहीं पी पाया। एनी का यहाँ पर मतलब है बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं, वो एक भी पानी नहीं पी पाया। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी। तो एनी का यूज जब भी आप करते हैं ना तो नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ डोंट लगा ना, डू नॉट, कुडंट ड्रिंक मतलब कुड नॉट ड्रिंक, पी नहीं पाया। एनी वाटर मतलब एक भी पानी नहीं पी पाया बेचारा, क्योंकि जो भी चीज को छूता था वो सोने की बन जाती थी। खाने की चीजें सोने की बन जाती थी, पानी सोने का बन जाता था, हर चीज। तो न कुछ खा पाता था न पी पाता था, उसे तो भूख भी लगी हुई थी। फिर क्या हुआ देखते हैं। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, क्या चाहता था, टू ईट सम ब्रेड। वो चाहता था, टू ईट मतलब खाना चाहता था, सम मतलब कुछ, ब्रेड मतलब ब्रेड ही है ना, आपको पता है। वो कुछ ब्रेड खाना चाहता था। बट लेकिन व्हेन, जब, ही टच्ड, जब उसने छुआ, ही टच उसने छुआ किसको, द ब्रेड। जैसे उसने ब्रेड को छुआ क्या हुआ, इट टर्न्ड टू गोल्ड, वो बदल गई। टू गोल्ड मतलब सोने में, वो सोने में बदल गई। ही कुडंट ईट, वो खा नहीं पाया। कुडंट, कुड नॉट, COULD, कुड, और ये नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, कुडंट। ही कुडंट ईट, वो खा नहीं पाया, क्या नहीं खा पाया, एनीथिंग, कुछ भी, वो कुछ भी नहीं खा पाया, ठीक है। हिज यंग डॉटर केम रनिंग, उसकी एक यंग डॉटर मतलब छोटी बेटी, छोटी सी बेटी थी एक उसकी, है ना। केम मतलब वो आई, कम की पास्ट फॉर्म है ना, आई। रनिंग मतलब भागते हुए आई, उसकी छोटी बेटी भागते हुए आई। कहाँ आई, इनटू द रूम, कमरे के अंदर। तब क्या हुआ, द किंग लव्ड हिज डॉटर वेरी मच, ठीक है। जो राजा था वो बहुत प्यार करता था अपनी बेटी को। लव्ड मतलब प्यार करता था, हिज डॉटर अपनी बेटी को, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा। द किंग लव्ड, राजा प्यार करता था, है ना। हिज डॉटर अपनी बेटी को, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा। कोई भी अपनी बेटी को बहुत चाहता है ना, बहुत चाहता था अपनी बेटी को। बट लेकिन क्या हुआ, एज सुन एज मतलब जैसे ही टच्ड, उसने छुआ किसको, हिज डॉटर अपनी बेटी को। लेकिन जैसे ही, है ना, बट मतलब लेकिन, एज सुन एज जैसे ही टच्ड, उसने छुआ हिज डॉटर अपनी बेटी को, क्या हुआ, वैसे ही क्या हुआ, शी टर्न्ड, वो बदल गई किसमें, इनटू में, किसमें, इनटू अ गोल्डन स्टैचू, एक सोने के पुतले में बदल गई। एक सोने के, अ गोल्डन स्टैचू, एक सोने के पुतले में बदल गई, है ना, सोने की गुड़िया बन गई वो, है ना। शी कुडंट इवन मूव, शी वो जो उसकी बेटी थी, जो डॉटर थी, कुड नॉट इवन मूव, वो हिल तक नहीं पा रही थी। शी कुडंट इवन मूव, वो हिल तक नहीं पाई, वो हिल भी नहीं सकी। द किंग वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, जो राजा था वो था इन अ स्टेट ऑफ शॉक मतलब एकदम हैरानी की अवस्था में था। इन अ स्टेट मतलब ऑफ शॉक, एकदम हैरानी की अवस्था में था, एकदम हैरान था, शॉक था वो, ठीक है। फिर क्या हुआ, he started calling the god, उसने शुरू कर दिया, started शुरू कर दिया, calling मतलब बुलाना, उसने बुलाना शुरू कर दिया। वो बुलाने लगा किसको, the god भगवान को। desperately बिल्कुल एकदम बड़ी इच्छा के साथ, बहुत ज्यादा जुनून के साथ बुलाने लगा, है ना, किसको, द गॉड, डेस्परेटली बड़े इच्छा के साथ, बड़े जुनून के साथ वो भगवान को बुलाने लगा। किस, कौन से भगवान को, हु हैड ग्रांटेड हिम द गिफ्ट ऑफ द गोल्डन टच, हु जिसने, हैड ग्रांटेड प्रदान किया था, ग्रांट की थर्ड फॉर्म ग्रांटेड, जिसने प्रदान किया था, दिया था, हिम मतलब उसे, उस राजा को क्या दिया था, द गिफ्ट ऑफ द गोल्डन टच, इस गोल्डन टच का गिफ्ट दिया था, उपहार दिया था कि भैया किसी भी चीज को छूओगे तो सोने की बन जाएगी, गोल्ड की बन जाएगी। ऐसे गोल्डन टच का उन्होंने क्या किया था, गिफ्ट दिया था। उसी देवता को, उसी गॉड को ही स्टार्टेड कॉलिंग, वो बुलाने लगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्या कह के बुला रहा है, देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ, ऐसा कह के वो राजा, द किंग सेड, कॉल्ड, राजा ने बुलाया, क्या कह के बुलाया, प्लीज टेक अवे दिस हॉरिबल गिफ्ट, कृपया, टेक अवे मतलब ले जा लीजिए, टेक मतलब ले जाना, वेक अवे मतलब दूर ले जा लीजिए, टेक अवे मतलब यहां से ले जा लीजिए, किसको, दिस हॉरिबल गिफ्ट, इस खतरनाक, इस भयानक गिफ्ट को, तोहफे को यहां से ले जा लीजिए, है ना। टेक ऑल माई गोल्ड, मेरा पूरा का पूरा सोना भी मुझसे ले लीजिए, टेक मतलब ले लीजिए, ले जा लीजिए, है ना।
टेक ऑल माई गोल्ड, मेरा सारा का सारा सोना भी ले लीजिए, जस्ट गिव मी बैक माई डॉटर, जस्ट केवल, बस, जस्ट मतलब सिर्फ गिव मतलब दे दीजिए, मी मतलब मुझे, बैक मतलब वापस, जस्ट गिव मी बैक, मुझे वापस दे दीजिए, क्या, माई डॉटर, मेरी बेटी, मेरी डॉटर मुझे वापस दे दीजिए। द किंग कॉल्ड, राजा ने ऐसा पुकार लगाई, कॉल का मतलब पुकार लगाना, गुहार लगाना, ऐसा करके राजा ने भगवान को बुलाया। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? प्लीज टेक अवे दिस हॉरिबल गिफ्ट, इस खतरनाक गिफ्ट को भी ले जा लीजिए, एंड टेक ऑल माई गोल्ड, मेरे सारे सोने को भी ले जा लीजिए, जस्ट गिव मी बैक माई डॉटर, बस मेरी पुत्री को वापस मुझे दे दीजिए। द किंग कॉल्ड, राजा ने ऐसा गुहार लगाई, बुलाया, भगवान को पुकारा, ऐसा कह के फिर क्या हुआ? द गॉड अपीयर्ड, भगवान प्रकट हो गए। अपीयर का मतलब होता है प्रकट हो जाना, समक्ष आ जाना। तो भगवान क्या हो गए? अपीयर मतलब प्रकट हो गए। एंड आस्क्ड, और पूछा, भगवान ने पूछा द किंग, राजा से। क्या पूछा? देखो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में चीजें लिखी हुई ना, ये सारी चीजें पूछी है आगे। देखो यहाँ ये इतना चीजें पूछी। क्या पूछा भगवान ने? डू यू स्टिल थिंक, क्या तुम्हें अभी भी लगता है दैट की गोल्ड इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि सोना है, गोल्ड है, क्या है? द ग्रेटेस्ट थिंग, सबसे महान चीज, सबसे अच्छी चीज है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया की। भगवान पूछ रहे हैं डू यू स्टिल थिंक, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि सोना इस दुनिया की, गोल्ड इस दुनिया की सबसे महान चीज है? ऐसा भगवान ने पूछा। तब वो जवाब क्या दे रहा है? देखो जो जवाब दे रहा है इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। देखो ये आगे और भी है ना। नो नो आई हेट गोल्ड, नहीं आई हेट, मैं नफरत करता हूं, गोल्ड मतलब सोने से, मैं सोने से नफरत करता हूं, गोल्ड से नफरत करता हूं। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर ऑफ इट, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, एनी मोर, और ज्यादा, ऑफ मतलब का, इट मतलब इसका, इस गोल्ड का और ज्यादा मैं नहीं चाहता। इस इट का मतलब क्या? इट का मतलब यहाँ पर गोल्ड को रिफर किया गया है ना। आई डोंट वांट एनी मोर ऑफ गोल्ड, ये मतलब है मुझे और ज्यादा सोना नहीं चाहिए, मैं और ज्यादा सोना नहीं चाहता, ये मतलब है, और ज्यादा गोल्ड नहीं चाहता। आई हैव, फिर क्या कहता है आगे? देखो पूरा इन्वर्टेड कॉमा तक, यहां तक वो राजा कह रहा है ना। और क्या कह रहा है भगवान से? आई हैव लर्नड, देखो आई हैव की शॉर्टकट फॉर्म है। आई हैव को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आयव, है ना। क्या बोला है? आई हैव लर्नड, मैं सीख चुका हूं, माई लेसन, मेरा सबक, मैं अपना सबक, मेरा सबक सीख चुका हूं। आई डोंट थिंक गोल्ड इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, क्या नहीं लगता? कि गोल्ड है, क्या है? द ग्रेटेस्ट थिंग, सबसे महान चीज, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया की सबसे महान चीज गोल्ड है, ऐसा मुझे नहीं लगता। द किंग प्लीडेड, इस तरह से राजा ने क्या किया? प्लीडेड मतलब प्रार्थना की, विनती की, है ना। ये सारी चीजें उसने विनती की राजा ने। फिर क्या हुआ? ऑल राइट सेड द गॉड, भगवान ने कहा। भगवान ने क्या कहा? ठीक है। आगे और क्या कह रहे हैं भगवान? देखो इन्वर्टेड कॉमा है और ये यहां तक, और भगवान क्या कह रहे हैं आगे देखो। ऑल राइट सेड द गॉड, भगवान ने कहा ठीक है। टेक दिस पिक्चर, एक काम करो, अब उपाय बता रहे हैं भगवान। टेक मतलब ले जाओ, दिस मतलब ये, पिक्चर मतलब इस मटके को, भगवान उसके हाथ में मटका दे रहे हैं राजा के, और क्या कह रहे हैं? टेक दिस पिक्चर, इस पिक्चर को, इस मटके को ले जाओ। कहां ले जाओ? आउटसाइड, बाहर ले जाओ। बाहर कहां? आउटसाइड टू द रिवर, बाहर नदी तक ले जाओ, नदी के पास ले जाओ। एंड फिल इट विद वाटर, और इसे फिल कर दो, भर दो। इट मतलब इसे भर दो, विद वाटर मतलब पानी से भर दो। देन, और फिर स्प्रिंकल वाटर, छिड़क दो। किसको? पानी को। कहां पर? ऑन द थिंग्स, ऑन मतलब पर, किस पर? द थिंग्स मतलब उन चीजों पर छिड़क दो। दैट यू हैव टच्ड, जिसको तुमने छुआ था। एंड हैव टर्न्ड, और जो बदल चुकी है, टू गोल्ड मतलब सोने में। ठीक है, दैट यू हैव टच्ड, जिसको तुमने छुआ था। एंड हैव टर्न्ड, और जो बदल चुकी है, टू गोल्ड मतलब सोने में। जाओ ये पानी उस चीजों पर छींच दो, छिड़क दो, जिसको तुमने छुआ था और वो जो सोने में बदल चुकी छूने के बाद। द किंग इमीडिएटली, राजा ने तुरंत ही, डिड किया, द सेम मतलब वही चीज किया। द सेम मतलब जो उससे कहा गया वही चीज तुरंत उसने किया। उसने क्या किया? ही स्प्रिंकल्ड, उसने छिड़क दिया। वाटर मतलब पानी, कहां पर छिड़क दिया? ऑन द हेड, सर के ऊपर। किसके सर के ऊपर? ऑफ हिज डॉटर, अपनी डॉटर के सर के ऊपर, है ना। ही स्प्रिंकल्ड, उसने छिड़क दिया वाटर, पानी, कहां पर? ऑन द हेड ऑफ हिज डॉटर, अपनी डॉटर के सिर पे छिड़क दिया। एंड, और
शी स्टार्टेड, और उसकी जो बेटी थी, जो डॉटर थी, शी स्टार्टेड मूविंग, उसने हिलना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। अगेन मतलब फिर से, उसने फिर से मूव करना शुरू कर दिया, चलना फिरना शुरू कर दिया उस डॉटर ने, उनकी बेटी ने। शी वॉज नो लॉन्गर गोल्ड, अब वो सोना नहीं थी। शी वॉज, वो थी, नो मतलब नहीं थी, वो नहीं थी, क्या नहीं थी? नो लॉन्गर मतलब अब से, नो लॉन्गर मतलब अब से, अब वो अब से क्या नहीं थी? गोल्ड, अब वो सोना नहीं थी, वो नॉर्मल बच्ची बन गई थी, इधर उधर घूमने लगी थी वापस से। शी वॉज अ नॉर्मल गर्ल अगेन, वो क्या थी? एक आम लड़की बन चुकी थी। अगेन मतलब फिर से, वो फिर से एक आम लड़की थी। द किंग वॉज ओवरजॉयड, राजा, द किंग मतलब राजा, वॉज था, ओवरजॉयड मतलब बहुत ज्यादा खुश था। एंड और ही एम्ब्रेस्ड हिज डॉटर, और उसने क्या किया? गले से लगा लिया हिज डॉटर, अपनी बेटी को। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? एम्ब्रेस का मतलब होता है गले से लगा लेना, आलिंगन करना, और यहाँ एम्ब्रेस्ड मतलब गले से लगा लिया हिज डॉटर, अपनी बेटी को। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।